जितने पेशेंट से कई चीजें लोगों को लगता है जादू है, जो चीज समझ में नहीं आती है या साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, वो जादू ही लगता है। 2+2 4 सबको पता होगा, लेकिन 2+2 22 2022 2 मिलियन 22 क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। और हम आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्वांटम हीलिंग। हम आज लाइव डेमो देने जा रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स का जो बिल्कुल मेरे से ब्लाइंड है, मुझे उनका डायग्नोसिस नहीं पता है। तो इट्स अ डबल ब्लाइंड स्टडी दैट वी आर गोइंग टू डू। मैं बोलता हूं दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो क्योरेबल नहीं है। ये अलग बात है, मैं कर पाऊं न कर पाऊं, दैट इज अ सेपरेट इशू। वो कम से कम हिम्स की डिक्शनरी में नहीं है। आज हम लोग एक नया चीज यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। हिम्स डेराबस्सी में जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए भी नया होगा, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी नया होगा, जो स्टूडेंट्स हमारे हैं उनके लिए भी नई चीज़ होगी। वाइब्रेशन थेरेपी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जितने पेशेंट से कई चीज़ें लोगों को लगता है जादू है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है या साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, वो जादू ही लगता है। इनफैक्ट आप अगर देखें ब्लैक मैजिक, आप अगर ठीक से गूगल में देखें और ठीक से उसके प्रोसेसेस में जाएं, इट्स वेरी साइंटिफिक। जस्ट बिकॉज साइंस बहुत सी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तब जाके न्यूटोनियन फिजिक्स नीचे आया और क्वांटम फिजिक्स ऊपर आया। क्वांटम फिजिक्स से बहुत सी बातें समझ में आने लगती है। जैसे 2+2 4 सबको पता होगा, लेकिन 2+2 22 2022 2 मिलियन 22 क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन न्यूटोनियन फिजिक्स में संभव नहीं है। इसके लिए क्वांटम दृष्टिकोण भी होना पड़ेगा और क्वांटम फिजिक्स भी जानना पड़ेगा। और हम आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्वांटम हीलिंग। तो बहुत सी बातें आपको समझ नहीं आएंगी, आपको लगेगा कोई जादू हो रहा है। आप प्लीज उसको जादू ना समझें। वी आर साइंटिफिक पीपल। हम जो भी बात बोलेंगे साइंस के दायरे में बोलेंगे। जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वो हम बोलेंगे वी कांट एक्सप्लेन, बट यू विल सी, आई विल शो इट ऑन लाइव पेशेंट्स। एंड जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जिनको ये जानना है कि वाइब्रेशन थेरेपी का क्लिनिक कैसे खोला जाए, इसके लिए फॉर्चुनेटली वाइब्रेशन थेरेपी के लिए कहीं कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं है। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे स्टूडेंट्स का। जो आपने थ्योरी में अब तक जो भी आपने किया है, आपका एग्जाम्स वगैरह भी स्केड्यूल्ड है, तो आप उसके लिए तैयारी कर दें। हम आज लाइव डेमो देने जा रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स का जो बिल्कुल मेरे से ब्लाइंड है, मुझे उनका डायग्नोसिस नहीं पता है। सो इट्स अ डबल ब्लाइंड स्टडी दैट वी आर गोइंग टू डू, जिसमें मुझे नहीं पता है पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, मैं डायग्नोज भी करूंगा, उसको ट्रीट भी करूंगा, और पेशेंट आपको सर्टिफिकेट भी देगा कि उसको फील कैसा हो रहा है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं होता है। पेशेंट को अच्छा फील हो रहा है, इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। नाउ जो टेस्ट है, रेलिवेंट टेस्ट, जिस टेस्ट के माध्यम से नॉर्मल या एब नॉर्मल बोला जाता है, वो भी पेशेंट्स का हम करवाएंगे और वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करेंगे कि इनका, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, उसका क्रिएटिनिन अभी वाइब्रेशन थेरेपी के पहले क्या था, वाइब्रेशन थेरेपी के बाद क्या होगा, वो हम आपसे शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द मैजिक वर्ल्ड ऑफ वाइब्रेशन थेरेपी। नाउ सबसे पहले कोई अगर पेशेंट आता है, आपको अगर नहीं पता है कि क्या है, तो आप क्या करेंगे? डायग्नोज करेंगे। तो कैसे डायग्नोज करेंगे? एक तो आपके पास आंखें हैं, आंखों से देखते देखते टाइम लगेगा
कि आप शक्ल देख के बहुत कुछ ये देख पाए। मैं कोशिश करता हूं, कई बार मैं बोलता भी हूं कि एक बार मुझे शक्ल दिखा दीजिए। कई चीजें मैं शक्ल देख के मालूम कर लेता हूं, क्योंकि कई चीजें इफेक्ट, कई डिजीजेस शक्ल पे छोड़ती हैं। वो गिद्ध आंखें चाहिए, यू नीड दोज हॉक आईज टू होम इनटू इट to find out what the problem is, and there are typical faces of all diseases. ये अलग बात है कि हम उसको देख पाए ना देख पाए, मैं उतना ट्रेंड हूं नहीं हूं या बाकी लोग इतने ट्रेंड है नहीं है, दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन फेसेस होते ही हैं। उसी तरह मैं बोलता हूं दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो क्योरेबल नहीं है। ये अलग बात है, मैं कर पाऊं ना कर पाऊं, दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो लाइलाज है, उसका इलाज संभव है। कई बार हम जब नहीं कर पाते हम बोलते हैं नो नो नॉट पॉसिबल टू ट्रीट। वो कम से कम हिम्स की डिक्शनरी में नहीं है। हमारी डिक्शनरी में नॉट पॉसिबल टू ट्रीट ऐसी ना कोई बीमारी है ना कोई है। लेकिन कोई हमारा ये प्रयास है। कई लोग हमें आके पूछते हैं गारंटी, कई पेशेंट्स ये पूछते हैं गारंटी उस सामान की हो सकती है, उस चेयर की हो सकती है, क्योंकि वो मैन मेड है। आप मैन मेड नहीं हैं। आपको अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग की गारंटी मांगनी है तो उससे हमारा प्रयास है। हम कोई गारंटी नहीं दे सकते प्लीज। और ये जो शर्तिया इलाज, ये आपको पिंड में बहुत से डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो शर्तिया इलाज करेंगे, 100% गारंटी। प्लीज, हमारा प्रयास है, हमारा ये प्रयास है। ये इतने पेशेंट्स जो देख रहे हैं ये हमारे प्रयास का नतीजा है। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पेशेंट। सो दीज आर दी डायग्नोस्टिक, ये डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है। कैन यू इमेजिन? ये देखने में आपको बड़ा नॉर्मल सा एक स्प्रिंग नुमा कोई चीज लग रहा है। अभी हम आपको डायग्नोज करके बताएंगे क्या है। सो फॉर द स्टूडेंट्स वंस अगेन, आपके पास ये डायग्नोस्टिक टूल है। ये डायग्नोस्टिक टूल कई चीजें डायग्नोज कर देगा। हम क्या डायग्नोज करने जा रहे हैं? सिंस वी आर डीलिंग विद क्वांटम हीलिंग, अब तक थ्योरी में आपने जो भी पढ़ा उसका आज कल्मिनेशन है। सो टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। यू नीड टू डू दिस क्लास, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस बिफोर योर एग्जाम। क्योंकि इसके बाद वाइब्रेशन थेरेपी में, मान लीजिए आपने कोई वाइब्रेशन क्लिनिक खोला, वाइब्रेशन क्लिनिक में आपके पास ये चीजें होनी जरूरी है। ये डायग्नोसिस के लिए है। तो क्या डायग्नोस करने जा रहे हैं? सिंस वी आर डीलिंग विद क्वांटम हीलिंग, ये क्वांटम इंस्ट्रूमेंट है। ये आपके इंटेंट से चलता है। अगर मैं नाराज हूं किसी पे, ये इंस्ट्रूमेंट एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। अगर मैं खुश हूं किसी से तो ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। उसी तरह आपके चक्र, 7 चक्र होते हैं, जैसे 7 हेवेंस होते हैं। कौन कौन से हैं 7 हेवेंस? कोई बताएगा? गायत्री मंत्र कितने लोगों को पता है? तो गायत्री मंत्र आपको अगर पूरा पता होता तो आप 7 हेवन, ओम भूर्भुवः स्वः मह जन तपः सत्यम, ये पूरा गायत्री मंत्र है। जब आप इन्वोक कर रहे हैं 7 हेवेंस को, भूर भुवः स्वः स्वर्ग, मह तपः जन सत्यम, उसी तरह 7 चक्र होते हैं। कौन कौन से हैं? यस सर, प्लीज बताएं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अग्ना एंड सहस्त्रार। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और बहुत कम लोग
सभी सातों चक्र का एक साथ और सिचुएशन वाइज बोल पाते हैं, तो आपको दुनिया में जितने बुक्स हैं उसमें आपको दिखाया जाएगा कि ये सामने है, ये सामने नहीं है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर है। प्लीज, स्पाइनल कॉर्ड एनाटॉमिकली सुषुम्ना है, जो सुषुप्ति में है। और जो लोग, जो राष्ट्र सुषुप्ति में होता है, कई बार उसके अंग काट दिए जाते हैं, जो भारत या अखंड भारत के साथ हुआ, सुषुप्ति में रहे और दो इस्लामिक स्टेट्स निकल गए। तो कई बार राष्ट्र की चेतना को भी जगाना जरूरी है। हमारा ये प्रयास आपकी चेतना और राष्ट्र की चेतना, दोनों की चेतना को जगाना है। तो ये जितने भी चक्र इन्होंने बोले, मैं फिर से रिपीट करता हूं फॉर द स्टूडेंट्स टू नोट इट डाउन। मूलाधार, उसके ऊपर है स्वादिष्ठान, उसके ऊपर है मणिपूरक, फिर अनाहत, विशुद्धि जो गले में है, मतलब सर्वाइकल स्पाइन C7 के आसपास है, आज्ञा चक्र दैट इज द पाइनियल ग्लैंड, एंड सहस्त्रार। एक मेरा वीडियो है दशम द्वार का, वो मैं चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स जरूर देखें, बिकॉज जो 9 द्वार है और दशम द्वार के चक्कर में वहीं से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि भोगी कौन है, रोगी कौन है और योगी कौन है। दशम द्वार का अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आपको पता चल जाएगा कौन है भोगी, कौन है रोगी और कौन है योगी। तो ये जो 7 चक्र हैं, ये अगर बैलेंस रहेंगे। नाउ मेनी टाइम्स मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि मैं मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूं, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूं, आई एम अ प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजिस्ट, और थैंक गॉड मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं, क्योंकि एक बच्चा जब मां के पेट में आता है, हमारा रोल वहां से शुरू हो जाता है, और जब इंसान मर जाता है तो डिक्लेयर डेड हम ही करते हैं। हम आइसोटोप इंजेक्ट करके बताते हैं कि ये ब्रेन में जा नहीं रहा है, दैट मीन्स द ब्रेन इज डेड। सो फ्रॉम इंसेप्शन टू डेथ हमारा रोल हर एक डिजीज में, हर एक पेशेंट में है, तभी हम ये काम कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर हम कार्डियोलॉजिस्ट होते तो सिर्फ हार्ट का काम करते। सो दैट इज द एडेड एडवांटेज दैट आई हैव बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट। ये जो 7 चक्र हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन के मेरे फ्रेंड्स हैं, वो पूछते हैं कहां पर है, एनाटॉमिकली दिखाओ। हर चीज एनाटॉमिकली दिखती नहीं है, तो उनके लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सा ये है कि तुम अपने बेटे को प्यार करते हो क्या? दिखाओ मुझे कितना किलो प्यार करते हो, 4 किलो करते हो या 4 किलोमीटर करते हो? अगर नहीं दिखा सकते हो मतलब तुम प्यार नहीं करते हो क्या? ये कुछ ऐसी बात है। बात यह है कि हर चीज आपको फिजिकल रियाम में दिखे जरूरी नहीं है, एनर्जी दिखती नहीं है। तो हम लोग जब एनर्जी हीलिंग कर रहे हैं तो वो कैसे दिख जाएगी, या वो कैसे लैटरलाइज कर जाएगी किसी ऑर्गन से? सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, द डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट। दिस इज अ मस्ट हैव फॉर ऑल वाइब्रेशन थेरेपी स्टूडेंट्स। और इसको अगर आपको चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ लेचर एंटेना, जो लास्ट टाइम कैप्टन अरविंद दिखा रहे थे, वो भी मेरे पास है। ये लेचर एंटेना है। ये लेचर एंटेना थोड़ा डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें प्रैक्टिस चाहिए यूज करने के लिए। ये कोई भी यूज कर सकता है। दिस इज अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट, ये कोई भी यूज कर सकता है, किसी के हाथ से भी ये यूज हो सकता है। लेचर एंटेना, ऑल्दो एंड दिस आई फील बोथ आर इक्वली सेंसिटिव, इक्वली स्पेसिफिक। हमने देखना है कि चक्र बैलेंस्ड है कि नहीं है, वो हम बड़े आराम से इससे डायग्नोसिस कर सकते हैं। नाउ हम क्या देखने जा रहे हैं ये जानना जरूरी है। कोई डिप्रेशन से लेके सीजोफ्रेनिया तक का पेशेंट है, डिप्रेशन से सीजोफ्रेनिया तक, मतलब
दिमागी परेशानी जो भी है, अगर आप खुश भी नहीं हैं तो आपका आज्ञा चक्र नहीं चलेगा, वो हम देख सकते हैं। दैट मीन्स देयर इज सम मेंटल डिसऑर्डर, दैट मीन्स योर फोकस स्टूडेंट्स के लिए है, आप फोकस फिर ब्रेन पे करेंगे। और अगर कोई ओवर्ट प्रॉब्लम है तो आप एमआरआई भी करा के देख सकते हैं कि कोई ओवर्ट प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि ब्रेन में ज्यादातर कोवर्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। एमआरआई ऑफ ऑल दीज पेशेंट्स आर यूजुअली नॉर्मल, चाहे वो एपिलेप्सी हो, चाहे वो एक्सेप्ट फॉर स्ट्रोक, अगर स्ट्रोक हो गया और पैरालिसिस हो गया उसमें एमआरआई एब नॉर्मल हो सकता है। मैं हो सकता है वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट भी अम्ब्रिक रीजन को देखते हैं, पेनम्ब्रिक रीजन को देखते नहीं है। अम्ब्रा पेनम्ब्रा अगर आपको नहीं पता है तो मैं स्टूडेंट्स को बोलूंगा आप गूगल में जरूर सर्च करें, अम्ब्रा क्या है, पेनम्ब्रा ये क्या है। मैं बहुत श्योर हूं सबने स्कूल में पढ़ा होगा। तो पेनम्ब्रिक रीजन जो है वो एमआरआई में बहुत कम रेडियोलॉजिस्ट देख पाते हैं और उसको नॉर्मल बोल देते हैं, इसीलिए कई बार यूजर वेरिएशन होता है। कई बार हमारे पास सेकंड ओपिनियन के लिए आते हैं कि आपको ये एमआरआई में क्या दिख रहा है, तो हमें कई चीजें दिख जाती हैं जो नॉर्मल स्थितियों में, वही गिद्ध आंखें रखनी बहुत जरूरी है। यू हैव टू हैव दोज हॉक आईज दैट होम इनटू द डायग्नोसिस। सो दिस इज अ डायग्नोस्टिक टूल, अभी हम यूज करके देखेंगे और दिखाएंगे। ये एक पेशेंट है, अब मुझे पता नहीं है कि इनका क्या प्रॉब्लम है, इनका जरा डायग्नोज करें कि क्या प्रॉब्लम है। लेट्स सी हिज चक्रास आर बैलेंस्ड और नॉट। सबसे पहले धरती माँ को सलाम, धरती माँ को नमन, इसलिए ये धरती के पास लेके जा रहे हैं। आप देखिए जैसे ही आप लेके जाएंगे यू विल सी द एनर्जी इज मूविंग। अब इनके सहस्त्रार पे देखें जरा, जिनके सहस्त्रार खुले होते हैं ये यूं चलने लगेगा, दैट मीन्स सहस्त्रार चक्र खुला हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, इनफैक्ट किसी का भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि किसी का सहस्त्रार खुला होगा यहाँ पे। अगर किसी का है तो मुझे जरूर बताएं, मैं देखना भी चाहूंगा। अब इनका आज्ञा चक्र देखेंगे। आपने देखा ये नॉर्मली मूव नहीं कर रहा है। किसी नॉर्मल पर्सन का आज्ञा चक्र आपको दिखाऊं तब आपको समझ आएगा। जैसे इनका अगर देखें, देखिए कैसे मूव करने लगा, ये इमीडिएटली क्लॉकवाइज मूव करने लगता है। दैट मीन्स द एनर्जी इज कमिंग आउट फ्रॉम देयर। ऑरा स्कैनर भी बोलते हैं इसको, बाय द वे, फॉर स्टूडेंट्स दिस इज ऑल्सो एन ऑरा स्कैनर। ऑरा भी हम देख सकते हैं किसी का, ऑरा क्या है। और एक मैं आपको बात बताऊं, एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आप खा के आप खुद चेक कर सकते हैं। दूध पी के ऑरा स्कैन करके देखिए, ऑरा बहुत कम नजर आएगा। चिकन खा के ऑरा स्कैन करवा के देखिए, ऑरा बहुत कम नजर आएगा। और आप कंद मूल फल खा के ऑरा स्कैन करवाइए, आप देखिए ये यूं यूं घूमने लगता है। दैट मीन्स योर ऑरा इज वेरी स्ट्रांग। तो जैसे पेशेंट वॉक इन करता है हमें इमीडिएटली मालूम हो जाएगा कि इसका ऑरा वीक है कि स्ट्रांग है। तो इनका हमने देखा ऑरा इज वेरी वीक, मे बी दैट इज वाई इनको, अब आपको मान लीजिए इनका आज्ञा चक्र नहीं चल रहा है। अब आज्ञा चक्र में मैं
इसको अगर आज्ञा चक्र को चलाना है तो कैसे करेंगे, कैसे उसमें एनर्जी इन्फ्यूज करेंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है अभी। जैसे ही उनको ठीक लगने लगेगा, वी विल डाउज इट अगेन एंड सी इट अगेन। आई विल शो यू। इसके लिए एनर्जीज के लिए एनर्जी उनमें इंस्टिल करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स बहुत हैं। जितने भी वाइब्रेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे सिंपल चीज, बेल कहाँ है, बेल आइए। ये एक सिंपल बेल है, ओम बेल बोलते हैं इसको। आपको मैं दिखाता हूं। पैर नीचे रखिए तो। देखिए थोड़ा बहुत चलना ये शुरू कर दिया है। ये पहले बिल्कुल भी नहीं, एकदम स्टैटिक था, थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दिया। इनका और बैलेंस करना होगा। दैट मीन्स वी नीड टू बैलेंस द चक्रा मोर। जब तक ये क्लॉकवाइज घूमने ना लगे तब तक, दैट इज अ वेरी सिंपल टूल जिससे आप बैलेंस कर सकते हैं और इसका एनर्जीज ऑरा इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ वी गो टू द सेकेंड चक्रा ऑफ अ सेकेंड पेशेंट। आप आए, आप आइए। Can you see and can you appreciate for the students? यहाँ पे आ जाइए जरा। I will show you the anti-clockwise movement. That means this chakra is totally disbalanced. I'll show you. आंख बंद करिए, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से शो करें। आंख बंद करिए। क्या शुभ नाम है आपका? रितेश। रितेश नाम है। रितेश भट्ट। ठीक है। आपके इष्ट देव जो भी हैं उनको आंख बंद करके एक बार याद करिए। गिरेंगे तो नहीं? खोलिए, आँख खोलिए। कैन यू सी ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बंद हो गया है। ये कम से कम अब ऊपर नीचे मूव कर रहा है, विच मीन्स द नेगेटिविटी इज गॉन। नाउ वी नीड टू मेक इट पॉजिटिव। तो वो और ज्यादा हम इनको ये करेंगे। एक और आपको तरीका बताता हूं, क्योंकि मैं जब से ये वाइब्रेशन थेरेपी का कोर्स चल रहा है मैं अपने आप को भी दक्ष कर रहा हूं। सो आई प्रिज्यूम कि मैं उतना क्लीन हो गया हूं कि इफ आई टच हिम आई कैन इन्फ्यूज एनर्जी इनटू हिम। आई विल शो यू हाउ। उंगली दिखाएं।
ठीक है। आप देखिए थोड़ा बहुत क्लॉकवाइज मूवमेंट इनका शुरू हो गया है, विच मीन्स ये जो मैंने आपको दिखाया कि मैं इन्फ्यूज कर सकता हूं, इसके लिए आपको अपने आप को दक्ष करना पड़ेगा, अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा। जैसे सूर्योदय से 90 मिनट पहले उठना और कई चीजें, अपने आप को आपने कभी किसी को ये गलत नहीं बोलना और ना ही सोचना, ये सभी चीजें आपको क्लीन करती हैं, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती हैं। कैसे किसी को देख के ऐसा लगता है कि रूम में प्रकाश फैल गया, वो ऐसे लोग हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे जी है कि उनको उनके स्पर्श मात्र से ही कई चीजें हील हो जाती हैं। तो हमने कोशिश ये की है। आप प्लीज बैठिए।